छोटा राजन गैंग में यूं तो कई बड़े नामी शूटर रहे, बदमाश रहे, जिन्होंने कई बार दाऊद को भी खूब चकाया। लेकिन छोटा राजन गैंग में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने छोटा राजन को दाऊद से अलग होने पर अलग पहचान दी, उसका रुतबा अंडरवर्ल्ड में और बढ़ा दिया। आज एक ऐसे ही शख्स की बात करेंगे जो पैदा तो बिहार में हुआ, लेकिन अंडरवर्ल्ड की गलियां उसे इतनी रास आ गई कि उसका नाम खूंखार शूटरों की लिस्ट में शामिल हो गया। ये छोटा राजन के प्रति इतना लॉयल था कि छोटा राजन के एक बार कहने पर दाऊद को मारने कराची तक चला गया था। नमस्कार, मैं आकाश देशवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल की एक नई वीडियो में। आज जिस शख्स की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है विक्की मल्होत्रा। लेकिन ये विक्की नाम उसका अंडरवर्ल्ड की दुनिया का नाम है। उसका असली नाम है विजय कुमार बदाई यादव। बिहार के सिवान जिले में जन्म हुआ था और उसका बचपन और जवानी पश्चिम बंगाल में बीती थी। इसका एक कारण यह भी था कि उसके पिता 24 परगना जिले में एक मिल में काम करते थे। 8वीं फेल विक्की की आदतों और हरकतों को उसके पिता शुरू से ही नापसंद करते थे, इसलिए वो उसे अक्सर डांटते रहते थे। इसी वजह से विक्की 90 के दशक में पश्चिम बंगाल छोड़कर मुंबई चला आया और मुंबई के अलग अलग होटलों में बतौर वेटर का काम करने लगा। उसी दौरान उसकी मुलाकात गोरे गांव में एक लोकल गुंडे बबुआ से हुई और उसकी संगत में आकर वो अपराध की दुनिया में पूरी तरीके से आ गया। परिवार वाले उसे विक्की कहकर बुलाते थे। विक्की नाम के पीछे मल्होत्रा नाम को जोड़ने की दो कहानियाँ अंडरवर्ल्ड्स में मिलती हैं। पहली कि उसने मल्होत्रा डैनी की फिल्म को देखने के बाद अपने नाम के पीछे लगाया था, और दूसरी कि उसकी पत्नी पंजाबी फैमिली से थी तो उसने उसका सरनेम अपने नाम के पीछे लगाना शुरू कर दिया। जब यह क्राइम की दुनिया में एक्टिव हुआ तो 1991 में रत्नागिरी जिले के गुहागर इलाके में अविनाश शेट्टी नामक व्यक्ति का मर्डर होता है। इस केस में कुछ अन्य लोगों के साथ विक्की को भी अरेस्ट किया गया और जेल भेज दिया गया। उस जेल में उसकी छोटा राजन के खास साथी रोहित वर्मा से मुलाकात हुई। रोहित वर्मा पहली मुलाकात में विक्की से इतना प्रभावित हुआ कि उसने फिर राजन के कई और साथियों से उसका परिचय करवा दिया। इन सभी साथियों की बदौलत अब वह सीधे राजन के संपर्क में आ गया और फिर फ़ोन पर नियमित रूप से छोटा राजन से न सिर्फ बात करने लगा बल्कि राजन के कहने पर अपराध करता रहा। पर एक दो मामलों को छोड़कर मुंबई पुलिस भी उसे कभी गिरफ्तार नहीं कर पाई। इसका कारण यह भी था कि उसने अपना नाम, फ़ोन नंबर, ठिकाना सब कुछ बदल दिया था। वह मुंबई छोड़कर कोलकाता रहने लगा था और उसने वहां कोर्ट में हलफनामा देकर अपने नाम के आगे यादव शब्द हटाकर चौधरी चस्पा करा दिया था। उसी दौरान उसने कोलकाता के एक पॉश शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोली और सरद बोस रोड पर एक होटल भी खोला। इतना ही नहीं, उसने एक प्राइवेट कंपनी भी स्थापित की थी। लेकिन छोटा राजन की कंपनी में भी उसकी दिलचस्पी उतनी ही थी जितना वो अपने बिजनेस को देखता था। विक्की छोटा राजन के बुलावे पर विदेश जाता रहता था और उससे मिलता रहता था बिजनेस के सिलसिले में। वापसी में वह विदेश से हांगकांग के सिम कार्ड लाता था। अब इन्हीं सिम कार्ड से वो जब मुंबई के व्यापारियों को हफ्ते के लिए फ़ोन करता तो व्यापारी और पुलिस दोनों ये समझते कि विक्की मल्होत्रा हांगकांग में बैठकर छोटा राजन का बिजनेस देख रहा है। अब ये वो दौर था जब डी कंपनी और छोटा राजन की आपस में ठनी हुई थी। 1998 में तो विक्की, फरीद तानाशाह और बंटी पांडे समेत कई अन्य लोग पाकिस्तान पहुंचे दाऊद को मारने के लिए। अब इस टीम को इंडियन एजेंसी की सपोर्ट भी थी, तो छोटा राजन को भी इससे फ़ायदा था क्योंकि धंधे में सबसे बड़ा दुश्मन और कॉम्पिटिटर खत्म हो जाता। लेकिन दाऊद को इनकी ये साजिश नेपाल के एक सांसद ने बता दी और दाऊद बच गया। इसके बाद सन 2000 में छोटा शकील बैंकॉक में छोटा राजन पर उसी के घर में हमला कराता है जिसमें वो गंभीर घायल हो जाता है। लेकिन उसका खास रोहित वर्मा वहाँ मारा जाता है। इसके बाद 2005 में अजीत डोभाल के अंडर एक टीम तैयार होती है जो दाऊद को मारने का प्लान बनाती है। टीम को दुबई भेजा जाना था जहां दाऊद अपनी बेटी की शादी के रिसेप्शन में आने वाला था। इस बार भी छोटा राजन अजीत डोभाल की मदद कर रहा था। अजीत डोभाल की टीम में विक्की मल्होत्रा, फरीद तानाशाह और बंटी पांडे भी शामिल थे। दाऊद को पकड़ने का प्लान तैयार था, लेकिन कहते हैं कि दाऊद की मुंबई पुलिस में अच्छी पकड़ थी। काफ़ी जानकार थे जो मुंबई पुलिस में थे और दाऊद ने उन्हीं की बदौलत अजीत के इस प्लान की दाऊद को भनक लग जाती है और दाऊद विक्की की जानकारी मुंबई पुलिस को दे देता है।
अब क्योंकि मुंबई पुलिस को विक्की की तलाश थी तो मुंबई पुलिस मिली जानकारी से विक्की को गिरफ्तार कर लेती है। कहा जाता है कि मुंबई पुलिस ने विक्की को 2005 में दिल्ली से गिरफ्तार किया था अपने कुछ साथियों के साथ। विक्की की गिरफ्तारी पर मुंबई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर क्राइम ब्रांच धनंजय कमलाकर का कहना था कि उन्हें सूचना मिली थी कि विक्की किसी बड़े बिजनेसमैन या राजनेता को मारने की कोशिश करने वाला है। अजीत डोभाल ने विक्की और उसके साथियों को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश भी की ताकि दाऊद को मारने में आसानी हो सके, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद 16 जुलाई 2010 को विक्की को जमानत मिलती है। लेकिन उससे पहले फरीद तानाशाह को जमानत मिल गई थी, लेकिन उसे भरत नेपाली और विजय शेट्टी ने तिलक नगर में मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद अजीत डोभाल का ये प्लान पूरी तरह से धरा का धरा रह जाता है। कहते हैं कि विक्की मल्होत्रा आज विदेश में सेटल है और उसे इंडियन एजेंसियों ने सेटल कराया है। उसका क्राइम की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, बस उसे बीच बीच में क्राइम ब्रांच में जाकर हाजिरी लगानी होती है। तो ये है विक्की मल्होत्रा के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अब हमें दीजिए इजाज़त और हम मिलते हैं आपको नई वीडियो में एक और नए शख्स की कहानी लेकर। और अगर हाँ, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन को दबा दीजिए।